नमस्कार। 5 दिवसीय दीपावली महापर्व आज से प्रारंभ हो गया और आज उसका ये प्रथम दिवस है। ये प्रथम दिवस धनतेरस के नाम से जाना जाता है। सामान्य जन में ये भ्रम है कि धनतेरस माने धन का पर्व, और वो सामान्य रूप से बाज़ारों में बहुत भीड़ भाड़ होती है। सोने के आभूषण, चांदी के सिक्के, बर्तन आदि खरीद के लोग इस महापर्व को मना लेते हैं। परंतु इस पर्व के पीछे उस महापुरुष का, उस महान पुरुष का व्यक्तित्व छिपा हुआ है, जिसको हम सबको जानना आवश्यक है। ये धनतेरस भारतवर्ष का स्वास्थ्य दिवस है। अर्थात हम अगर कहें कि स्वस्थ रहने के लिए किए गए उपाय, ये इस दिवस से शुरू हुए। और ये दिवस कब से मनाना शुरू हुआ? ये दिवस देव युग से इस दिवस का प्रारंभ हुआ और फिर इस तिथि पर और अनेक युगों में, त्रेता में, द्वापर में, कल युग में और अनेक बड़ी बड़ी अगर महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हो तो भी हम उनसे उसे जोड़ लेते हैं। देव युग में समुद्र मंथन का प्रसंग आपने सुना होगा, और उस समुद्र मंथन में देवता और असुर दोनों ने ही बराबर का भाग लिया। और कहा जाता है कि समुद्र का मंथन करके उसके अंदर छुपे हुए अनेक रत्न निकाले। इनमें रत्न के अलावा कुछ महान विभूतियां भी निकली। आज के दिन उस देव युग में समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ, और इनका यदि आप स्वरूप देखें तो एक हाथ में शंख, एक हाथ में वो ग्रंथ जो ऋग्वेद के का ही उपवेद कह है, आयुर्वेद, एक हाथ में अमृत कलश जो समुद्र मंथन से निकला, और एक हाथ में कोई भारतीय जड़ी बूटी वो लिए हुए हैं। धन्वंतरी के नाम से ये दीपावली महापर्व का प्रथम दिवस, जो तेरस के तिथि पर मनाया जाता है, धन्वंतरी के नाम से वो संक्षिप्त धन्वंतरी का धनतेरस कहलाता है। तो एक तरह से ये बहुत महान दिवस है। भारतीय चिकित्सा विज्ञान का प्रारंभ ये दर्शाता है कि आज से हजारों साल पहले, माने इस मानव युग से पहले देव युग में, ये महान चिकित्सक का प्राकट्य हुआ। और इनके हाथ में जो अमृत कलश है, जो कहा जाता है समुद्र मंथन से निकला, ये अमृत कलश वो लाइफ सेविंग ड्रग है जो मृत्यु प्राय व्यक्ति में जीवन डाल देता है। आज भी चिकित्सा विज्ञान में हम अनेक जीवन रक्षक औषधियों का प्रयोग करते हैं, और उस समय जबकि रोगी मृत्यु से लड़ रहा होता है, और इन औषधियों के प्रयोग से हम आशातीत फल प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से ये अमृत का मतलब ये मतलब नहीं है कि अगर आपने उसे पी लिया तो मृत ही ना हो आप। मृत तो सबको होना है। और अगर ईश्वर ने भी अगर मनुष्य के रूप में अवतार लिया, चाहे वो राम हो चाहे कृष्ण हो, उनको भी यहां से जाना पड़ा। परंतु अमृत से तात्पर्य है ऐसा द्रव्य जो आपकी जीवनी शक्ति को बढ़ाएगा, जो आपको मृत्यु
से संघर्ष करने में आपको ताकत प्रदान करेगा, बल प्रदान करेगा। तो ये चिकित्सा विज्ञान के, जिसको कहा जाए जन्मदायक, जन्मदाता भगवान धन्वंतरी ने आज के दिन जन्म लिया। इनका सांकेतिक देखिए, हाथ में जड़ी बूटी लिए हुए हैं, एक हाथ में अमृत कलश लिए हुए हैं, और आयुर्वेद एक हाथ में है। वेद विश्व के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, ये सारी दुनिया इस तथ्य को स्वीकार कर चुकी, और उसमें भी ऋग्वेद सबसे पुराना, विश्व धरोहर के रूप में भी माना जाता है कि विश्व का सबसे पुराना ग्रंथ ऋग्वेद है। इस ऋग्वेद का ही उपवेद आयुर्वेद है। मतलब इस ऋग्वेद में जो चिकित्सा और स्वास्थ्य से संबंधित जो ऋचाएं मिलती हैं, उनसे फिर उनको संकलित करके आयुर्वेद कहलाया। आयुर्वेद माने आयु का वेद, आपकी आयु को बढ़ाना और आपके जीवन का जितना स्पैन है, जीवन लाइफ स्पैन जो आपका है, उसको सजग, सचेत और स्वस्थ रखना इस आयुर्वेद का उद्देश्य रहा। सबसे बड़ी बात ये हमारा ये चिकित्सा विज्ञान, इसमें प्रयोग की जाने वाली सारी औषधियां भारतीय वनस्पतियों से निर्मित की गई हैं, और कुछ पशु वर्ग से भी है, वो जिसको कहा जाए कि नोसोर्स हैं, विष हैं, इन सब है, परंतु अधिकांशतः 80% से ज्यादा औषधियां जो है वो वनस्पति वर्ग से। कहा जाता है कि जिस भूमि पर मानव, पशु, पक्षी पैदा होते हैं, उनको स्वस्थ रखने की सामग्री भी उसी भूमि पर ईश्वर पैदा कर देता है। अर्थात अगर भारत भूमि में आपने जन्म लिया है, तो बड़ी से बड़ी, अगर आपको रोग आए, बड़ी से बड़ी स्वास्थ्य संबंधी विपत्तियां आए, तो उनका निवारण के लिए इसी भारत भूमि पर जन्मने वाली अनेक जड़ी बूटियां जो हैं, वो आपके जीवन को या आपको पुनर्जीवित कर सकती हैं। आप मृत्यु के मुख से बच सकते हैं। आपका जीवन का जो स्पैन है वो बढ़ सकता है। तो इस तरह से आप देखें कि अनेक, हर युग में, देव युग में धन्वंतरी ने अमृत औषधियों की खोज की, जिसको हम कहते हैं कि अमृत कलश निकला, अमृत औषधियों की खोज। इसके बाद में और आगे इस परंपरा को आगे बढ़ाया सुश्रुत ने, फिर उसके आगे बढ़ाया चरक ने, इनकी सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, इनमें अनेक औषधियों के वर्णन। भारतवर्ष की अधिकांश जड़ी बूटियों का विस्तृत परीक्षण हजारों साल पहले हुआ, और उन परीक्षणों को मनुष्यों पे उनका प्रयोग किया गया, उनके परिणाम लिखे गए, हमारे ऋषि मुनियों ने लिख दिए आगे चल के, और चरक और सुश्रुत जैसे अनेक आयुर्वेद जगत के प्रसिद्ध चिकित्सा शास्त्रियों ने भी लिख दिए। आयुर्वेद का ये ग्रंथ निघंटु कहलाता है, और एक कहावत है, घंटु बिन पुजारी और निघंटु बिन वैद्य। जैसे बिना घंटे के पुजारी का कोई अस्तित्व नहीं है, उसी तरह से बिना निघंटु के वैद्य का कोई अस्तित्व नहीं है। अर्थात वैद्य जिन जड़ी बूटियों को रोगी पर प्रयोग करता है, उनका ज्ञान, उनके लाभ हानि, उनका विस्तृत शरीर के किन किन ऑर्गन्स पे, अंगों पे उसका प्रयोग है, उसको निघंटु में मिल जाता है। तो ये सबसे बड़ी विडंबना और दुख की बात यह है कि वर्षों से हम देखते आ रहे हैं कि इस भारत भूमि में जन्मे इस महत्वपूर्ण चिकित्सा शास्त्र आयुर्वेद को धीरे धीरे हमने द्वितीय श्रेणी की लाइन में
सेकंड लाइन में खड़ा कर दिया और एलोपैथिक चिकित्सा जगत को विकास के पर्याप्त अवसर दिए। परिणाम ये हुआ कि चिकित्सा क्षेत्र में आयुर्वेद शिक्षा प्राप्त करने वाले हमारे विद्यार्थी उपाधि प्राप्त करने के बाद इन आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का प्रयोग करने में हिचकते रहे और एलोपैथिक दवा का ही प्रयोग ज़्यादातर करते रहे। वैद्य कहलाने में उन्हें शर्म महसूस होती रही, परंतु डॉक्टर कहलाने में वो गौरव का अनुभव करते रहे। परंतु अब आज स्थिति पलट रही है। आज कोरोना काल में जबकि दुनिया में एक ऐसा विषाणु आया, वायरस आया, जिसने बड़े से बड़े प्रगतिशील और विज्ञान के चरम उत्कर्ष पर पहुंचने वाले देशों की भी हवा खराब कर दी। अमेरिका, इटली, अनेक देशों में आप देखिए कि धड़ाधड़ लोग मरते गए इस कोरोना वायरस से। परंतु हम भारतीय अपनी औषधियों पर हमें ज्यादा विश्वास नहीं था, परंतु जब ये लगा कि लोगों ने कहा कि ये गिलोय बड़ा फायदा करती है, ये अश्वगंधा बड़ा फायदा करती है, ये तुलसी जो है जीवनदायक है, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाती है, आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ाती है। इसी तरह से हल्दी, काली मिर्च, लौंग, इलायची, अनेक चीजें, अदरक, अनेक चीजें, ऐसी भारतीय जड़ी बूटियों का उल्लेख जब लोगों ने कहा कि जो तो कहा जाता मरता क्या न करता। जब लगा कि दुनिया में लोग मर रहे हैं और कोई दवा नहीं है, और वो दवाइयाँ जो अमेरिका में इस्तेमाल हो रही हैं, इटली में इस्तेमाल हो रही हैं, फ्रांस में इस्तेमाल हो रही है, वो भी जीवन रक्षा नहीं कर पा रही हैं। तब हमको लगा कि चलो जो हमारे यहाँ बताया जा रहा है इनको हम प्रयोग करें। भारतवर्ष के अधिकांश भागों में निराशा की स्थिति में कि जीवन कैसे बचाया जाए, इनका धड़ल्ले से प्रयोग होना शुरू हुआ। गिलोय का, सुबह चाय में अदरक, तुलसी के पत्ते हैं, इसी तरह से रात्रि को सोते समय हल्दी वाला दूध में हल्दी डालकर, अदरक डालकर ओट कर पीना, दिन में गिलोय का काढ़ा, इसी तरह से काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, अनेक जो हमारी वनस्पति जगत से उत्पन्न ये औषधि तुल्य ये जो हैं जिनसे औषधियाँ बनती, इनका हमने प्रयोग करना शुरू किया। और मैं व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ क्योंकि मेरी उम्र 72 वर्ष है और मैं जो हूँ चिकित्सा विज्ञान का अभ्यास चिकित्सक के रूप में भी वर्षों से करता आ रहा हूँ, एक मानदेय चिकित्सक के रूप में। तो मैंने पाया कि इन जड़ी बूटियों का जो आयुर्वेद ने जिनका उल्लेख किया, एक तो वो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट किया, उन्होंने हमारी जीवनी शक्ति को अतिरिक्त शक्ति दी। और जीवनी शक्ति को अतिरिक्त शक्ति देने का मतलब ये है कि सामने से आने वाले शत्रु से लड़ने में हमको हमारे शरीर को अधिक सामर्थ्य प्रदान की। इसी तरह से हमारे अंदर के जो हमारा जो तंत्र है, ईएनटी कहलाता है, ईयर नोज एंड थ्रोट, गला, नाक और कान, नाक और गला इस वायरस को सबसे ज्यादा प्रिय थे। और प्रवेश वो नाक से करके धीरे धीरे गले तक पहुंचता है और गले के बाद वो आपके श्वसन तंत्र में घुसकर आपके श्वसन तंत्र की जो लाखों छोटी छोटी वो है छोटे से हवा ऑक्सीजन को सक करने वाली जो छोटी छोटी सी बिंदु बॉल्स जैसी हैं, उनको हार्ड कर देता है, कड़ा कर देता है। तो इस तरह से जो हमने हमारी औषधियाँ जिनको कहा जाए, तुलसी हुआ, गिलोय हुआ और अनेक अश्वगंधा हुआ, कई चीजें, ये हमारे नासिका से लेकर गले तक और श्वसन तंत्र तक बहुत अच्छा प्रभाव डालती है। इसी तरह से अदरक हुआ, हल्दी वाला दूध हुआ,
हल्दी वाला दूध आपको को इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इसी तरह से आपके अंदर की किसी भी तरह की जो दर्द चोट आदि का उसका भी उपचार करता है। तो इन सब चीज़ों को मैं समझता हूँ अधिकांश भारतीयों ने, क्योंकि ना तो ये कोई मूल्यवान थी, ये एलोपैथी की तरह से नहीं है कि पता चला कि 10 टैबलेट्स MRP 550 रुपये, MRP 380 रुपये, क्योंकि वहां तो 400-500% का फायदा लिया जाता है। ऊपर से फैक्ट्री से बन के चलने तक, डॉक्टर तक पहुंचने में जाने कितनों के हिस्से होते हैं। पर ये औषधियां आप किसी भी पनवाड़ी पसरट वाले के पास चले गए, भैया ये दे देना, कुल मिला के पता चला कि 50-60 रुपए में ये सब कुछ आ गई। आपने काढ़ा पिया, आपने दूध पिया, ये सब पिया। इन सब का परिणाम भारतवर्ष में पॉजिटिव देखने को मिला, और ये पॉजिटिव परिणाम ये रहा कि अधिकांश लोग कोरोना की चपेट से बचे, क्योंकि कोरोना का प्रभाव, कोरोना का आक्रमण सहन करने की शक्ति, कोरोना को रोकने की ताकत उनके शरीर में निरंतर बनी रही। तो ये किसका श्रेय है? ये आयुर्वेद, भारतीय चिकित्सा शास्त्र का में निहित इन सब औषधियों का को श्रेय जाता है। हम आज के दिन उस महान चिकित्सा विज्ञान के जन्म के प्रणेता को याद कर रहे हैं कि जिसने शुरुआत की और आगे चल के उनके फॉलोअर्स ने इतना बड़ा चिकित्सा विज्ञान, भारतीय चिकित्सा विज्ञान बना दिया, जो देवयुग से, ऋग्वेद से लेकर आज तक निरंतर चला आ रहा है। तो इस तरह से भगवान धन्वंतरी का चिकित्सा जगत में बड़ा योगदान रहा। आगे चल के ये तो आप देखिए, समुद्र मंथन आप बात करते हैं, हिमालय से लेकर समुद्र तक, माने उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, जब देव और असुरों ने सोचा कि अलग अलग लड़ते रहेंगे तो ये इनकी जो इस प्राकृतिक निधियों का पता नहीं कर पाएंगे, तो जब मिलके प्रयास किए तो ये सब निकला, सब मिला। यहां तक की जानकारी रही कि त्रेता युग में जब लक्ष्मण को शक्ति लग गई, बेहोश हुए, तो सुषेण वैद्य ने कहा कि वो संजीवनी बूटी लेके आओ। संजीवनी बूटी कहाँ है? हिमालय पर। इसी तरह से दक्षिण भारत में आप आएंगे तो जितना भी ये गरम मसाले में प्रयोग करते हो, ये औषधियां जिनको आप खाने में भी डालते हो खोजे, ये सब दक्षिण से मिलती हैं। लौंग हुआ और चीजें हुई, ये दालचीनी हुआ, अनेक मसाले, गरम मसाले आपको दक्षिण में मिलेंगे। तो इस तरह से इस भारत भूमि की प्रकृति ने हमको स्वस्थ रखने के लिए हमको समस्त वनस्पतियां दी हैं, उनकी खोज हमारे पुरखों ने की है, और उनको हम अपने जीवन में अपनाएं और स्वस्थ रहें। क्योंकि कोरोना वायरस के चक्कर में हमने जो भारतीय इन औषधियों का प्रयोग किया, तो कोरोना से भी हम बचे रहे। और अभी 6 महीने 8 महीने से मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ, ना कोई जुकाम हुआ, ना कोई बुखार आया, ना कोई पेट खराब हुआ, ना कहीं दर्द हुआ। कारण क्या है? इन्होंने हमारे शरीर को पर्याप्त संबल प्रदान कर दिया। तो आज के दिन हम धन्वंतरी दिवस धनतेरस के रूप में मनाते हैं, और चूंकि भगवान धन्वंतरी के हाथ में धातु का कलश है, इसलिए आज के दिन हम धातु खरीदना शुभ मानते हैं। क्योंकि वो धातु के में अमृत रख कर लाए थे, तो हम भी धातु का बर्तन लेके भगवान को अर्पित करते हैं कि इसमें प्रभु, इसमें अमृत भर देना। अब ये धातु कोई सोना खरीदता है, कोई चांदी खरीदता है, कोई पीतल के बर्तन खरीदता है। इस तरह से ये धनतेरस दीपावली के 5 दिवसीय पर्व का प्रथम दिवस हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है, और हमको इस आयुर्वेद जगत के प्रणेता का स्मरण करना चाहिए
और उसका ऋणी होना चाहिए कि उसने भारतवर्ष को अपना चिकित्सा विज्ञान दिया, अपना औषधि शास्त्र दिया, जो आज तक हमारी प्राण और जीवन रक्षा कर रहा है। जय धन्वंतरी।